अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीरजादा विद 92 न्यूज़। आज का दिन पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की कानूनी हिस्ट्री में एक बार फिर बहुत इंपॉर्टेंट दिन था। जब इस दिन का आगाज़ हुआ तो हुक्मरान जमात पीडीएम की तमाम जमातों ने मिल के बैठ के एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पाकिस्तान की सुपीरियर जुडिशरी अदालत उज़्मा और उसके ऑनरेबल जस्टिस के बारे में सख्त तरीन अल्फाज इस्तेमाल किए गए। अमूमन होता यह है कि जब जुडिशरी पे कोई सियासतदान या सियासी जमात तनकीद करती है तो लफ्ज़ अदलिया इस्तेमाल करती है, जुडिशरी का इस्तेमाल करती है, फैसलों की तनकीद की जाती है। लेकिन यहाँ पर सिटिंग जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल भी शामिल थे, उनको नाम ले लेके आइडेंटिफाई किया गया। ये 3 जज, ये बेंच कह के मजम्मत की गई, दबाव डाला गया और ये कहा गया कि अगर हमें हमजा शहबाज का जो केस इस वक्त सामने है, जहां पंजाब के डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी ने एक इंतहाई कंटेंशियस और डिस्प्यूटेड कंट्रोवर्शियल अजीबोगरीब किस्म का फैसला किया, जहां एक इलेक्शन के बाद पीएमएलक्यू के पार्लिमानी पार्टी के 10 वोट्स को उन्होंने डिस्काउंट कर दिया। उन्होंने कहा मैं गिन नहीं सकता। जब इस केस की समाअत शुरू हो रही थी तो पीडीएम की जमातों ने मुश्तरका तौर पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह मुतालबा किया कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक फुल कोर्ट बेंच चाहिए, और अगर हमें फुल कोर्ट बेंच नहीं मिलेगा तो हम अदालत की प्रोसीडिंग्स का बायकॉट करेंगे। और भी बहुत सी धमकी आमेज किस्म की जुबान जो है वहां पे इस्तेमाल की गई। ये वो माहौल था आज सुबह, ये वो बैकग्राउंड था, ये वो कॉन्टेक्स्ट था, ये वो सियासी पोलराइजेशन और टेंशन थी जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस की समाअत शुरू हुई। लेकिन जज साहिबान ने बहुत ही तहम्मुल से, बहुत ही बुर्दबारी से, बहुत ही पेशेंस से तमाम साइड्स को सुना, जिसमें दोस्त मोहम्मद मजारी के काउंसिल भी थे, चीफ मिनिस्टर पंजाब हमजा शहबाज के वकील भी थे, वफाकी हुकूमत के वकील भी थे। लेकिन वकील की मौजूदगी के होते हुए वफाकी मिनिस्टर फॉर लॉ जो है आजम नज़ीर तारड़ साहब जो हैं, वो अपने वकील की परफॉर्मेंस से खासे डिससेटिस्फाइड थे और उन्होंने खुद ही दलाइल देने शुरू कर दिए। हालांकि लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन और रवायत जो हैं वो ये डिमांड करती हैं कि अगर सिटिंग लॉ मिनिस्टर हो और उसे हुकूमत को आके इस तरह किसी केस पर डिफेंड करना पड़े तो पहले उसे रिजाइन करना पड़ता है अपनी पोजीशन से, फिर वो एक वकील और काउंसिल की हैसियत से वहां पे रिप्रेजेंट करता है। लेकिन आजम नज़ीर तारड़ साहब ने इस कन्वेंशन को फाड़ के अलग किया, परे फेंका और उन्होंने खुद हुकूमत का मौक़िफ़ वहाँ पे देना शुरू कर दिया। ताहम जब ये दिन ख़त्म हुआ और अब से चंद घंटे पहले ये बात वाज़ेह हो गई थी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कह दिया कि इस स्टेज पे इस केस में एक फुल कोर्ट का बेंच बनाना जो है वो बिल्कुल मौजू नहीं है, उसकी जस्टिफिकेशन नहीं है। वैसे भी चूंकि छुट्टियां चल रही हैं अदालतों की तो इतने जज साहिबान अवेलेबल ही नहीं है कि फुल कोर्ट का बेंच इस किस्म के इशू पे बने। इशू भी खासा सादा है, सिंपल है, इसमें कोई बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्प्लेक्सिटी जो है नहीं पाई जाती है। और अब से थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जारी भी हो गया है। बहुत से लोगों को तवक्को थी कि शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज रात ही इसका ऐलान कर देगी, फैसला कर देगी, हमजा शहबाज की किस्मत का भी फैसला हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और सुप्रीम कोर्ट ने कल 11 बजे प्रोसीडिंग का आगाज़ किया है और जो तहरीरी फैसला किया उसमें उन्होंने वजूहात दी हैं, ये समझाया है और ये बताया है कि फुल कोर्ट का बेंच जो है वो क्यों नहीं बन सकता। अब देखना यह है कि क्या आज रात को इस हवाले से क्या बहस होती है या किस किस्म के मुहरकात होते हैं, और कल आने वाले दिन में क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसका फैसला सुना पाएगी, प्रोसीडिंग आगे चलेगी, इसका फैसला देगी, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक लार्जर बेंच 5 मेंबर बेंच या 7 मेंबर बेंच बनाने की बात कर सकती है। बिकॉज जो सियासी चैलेंज है अदालत के सामने कि हुक्मरान जमात ने एक इतनी सियासी इंतहा पसंदी और पोलराइजेशन पैदा कर दी है इस इशू के ऊपर, जो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये इशू इतना कानूनी, इतना लीगलिस्टिक था ही नहीं। ये एक सियासी मसला है जिसमें पंजाब में एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल एक्सरसाइज हुई है, एक इलेक्शन हुआ है पंजाब के 20 हलकों में, लेकिन ये 20 हलके ही नहीं थे, इसमें से 10 हलके अगर साउथ पंजाब में थे, 10 सेंट्रल पंजाब में थे। लेकिन जिस किस्म की पॉलिटिकल कैंपेन हुई, जो मोबिलाइजेशन हुई, उसमें करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो अपने घरों से निकले, जलसों में, रैलीज़ में, जुलूसों की शक्ल में। इस पर पूरा पाकिस्तान का मीडिया इसमें शामिल था। दोनों जमातों ने और धड़ों ने एक दूसरे का मुकाबला किया। हुक्मरान जमात के पास ज़राए भी थे, इंतज़ामिया भी थी, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप भी था, पुलिस भी थी, DPOs भी थे, डेवलपमेंट फंड्स का भी इस्तेमाल किया गया। और इलेक्शन दिन के अंदर भी इल्ज़ामात हैं कि बहुत सा
जो फेक वोट है वो भी डाला गया। जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज में बहुत से लोगों को अपने एड्रेस नहीं मिले, 4 मिलियन लोगों को मुर्दा करार देकर लिस्टों में से निकाल दिया गया। तो जो कुछ एक हुक्मरान जमात कर सकती थी इंतखाबात के प्रोसेस पे असरअंदाज होने के लिए वो किया गया, और आखिरी रात तक हुक्मरान जमात जो थी उसको ये उम्मीद थी कि वो शायद 15 से 17 सीटें जो हैं वो जीत जाएंगे पंजाब में। लेकिन जब उसका रिजल्ट निकला वो दिन में ही वाज़ेह हो गया था, तो सिर्फ 4 सीटें जो हैं हुक्मरान जमात को पंजाब में मिल सकीं। एक इंडिपेंडेंट था, 15 सीटें अपोजिशन ने तहरीक इंसाफ ने जीत ली। इसके बाद यही उम्मीद थी कि चीफ मिनिस्टर जो हैं वो इस्तीफ़ा दे देंगे अगले दिन, और परवेज़ इलाही जो हैं वो एक चीफ मिनिस्टर की हैसियत से मुंतखब होंगे। लेकिन उस वक्त डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद नज़ारी ने अपनी जेब से ख़त निकाल के प्रोड्यूस किया और उन्होंने कहा कि काजी के चौधरी शुजात हुसैन साहब ने उनको एक ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के लोग जो हैं वो हमज़ा को वोट देंगे, जिन्होंने हमज़ा को वोट नहीं दिया इसलिए उसको एक्सक्यूज़ बना के उन्होंने उन वोट्स को कैंसिल कर दिया, डिस्काउंट कर दिया, और हमज़ा शहबाज को एक बार फिर तीसरी दफ़ा पंजाब का चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। याद रहे कि 16 अप्रैल से 22 जुलाई के दरमियान हमज़ा जो हैं वो 3 दफ़ा पंजाब के चीफ मिनिस्टर बने हैं, और अभी तक कोई भी चीफ मिनिस्टर बनने का एक्ट जो है उनका लेजिटिमेट नहीं हो सका। आज तवक्को ये थी कि सुप्रीम कोर्ट इसे इलेजिटिमेट करार देगी और यूँ पंजाब की और पाकिस्तान की सियासत आगे बढ़ेगी। लेकिन अब एक इस वक्त एक साइलेंस है, एक क्यूरोसिटी है, एक इंट्रीग है कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से क्या फैसला करेगी। आज इतना ही, थैंक यू।